नमस्कार दोस्तों, 4 PM मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल है। 4 PM के इस चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी, रोचक कहानियां। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक ऐसे शहर की जहां रहना है किसी का सपना होता है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुबई की। तो जरा सोचिए, एक जगह जहां आप अपनी पूरी सैलरी रख सकते हैं, कोई इनकम टैक्स नहीं काटा जाता है, ना कोई इनकम टैक्स, ना कैपिटल गेन टैक्स, ना इनहेरिटेंस टैक्स। लेकिन सवाल ये है कि दुबई का सिस्टम कैसे चलता है, सरकार पैसे कहां से लाती है, स्कूल, हॉस्पिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ कैसे मैनेज होता है। दोस्तों, अगर आप भी सोच रहे हैं कि दुबई का ये टैक्स फ्री मॉडल कोई जादू है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। तो बिना देरी किए चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले क्लियर करते हैं कि दुबई में पर्सनल इनकम टैक्स बिल्कुल जीरो है। फिर चाहे आप लोकल हो या एक्सपेंट, आपकी सैलरी पे एक भी पैसा वो टैक्स नहीं होता है। मतलब ये, अगर आपकी मंथली इनकम 50,000 दरहम है तो पूरी 50,000 आपके अकाउंट में आती है। इसमें आपका डिस्पोजेबल इनकम बढ़ता है, सेविंग्स आसान हो जाती है और इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा पैसे बचते हैं। सवाल ये बनता है कि क्या पूरा दुबई टैक्स फ्री है, तो जवाब है नहीं दोस्तों। 2018 में यूएई ने 5% वीएटी इंट्रोड्यूस किया है। ये वैल्यू इंडेंट टैक्स है जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। जैसे शॉपिंग करते वक्त 5% एक्स्ट्रा, कुछ आइटम्स पे 0% वीएटी है, जैसे बेसिक फूड आइटम्स और कुछ इंजेम्स। फिर 9% कॉर्पोरेट टैक्स आया, लेकिन ये सिर्फ उन बिजनेस पे जिनकी एनुअल प्रॉफिट जो है 3,75,000 से ज्यादा हो। छोटे मझोले फ्री जोन बिजनेस को जो है 100% एग्जम्पशन मिलता है। वहीं ऑयल कंपनियों और फॉरेन बैंक्स पे जो है स्पेशल टैक्स लगता है, लेकिन इंडिविजुअल्स के लिए जीरो। यूएई के पास 100+ देशों के साथ डबल टैक्सेशन एडवाइजेंस एग्रीमेंट्स हैं, जैसे भारत, यूके, यूएस के साथ। तो अगर आप इंडियन हो और दुबई में कमाते हो तो भारत में डुप्लीकेट टैक्स नहीं लगेगा। ये सब मिल करके दुबई को एक टैक्स हेवन बनाता है, जहां 90% से ज्यादा पॉपुलेशन एक्सपेंट्स है। लेकिन इन सबके बीच में सवाल ये उठता है कि बिना इनकम टैक्स के पैसा कहां से आता है। तो इसका जवाब है स्मार्ट डाइवर्सिफिकेशन। दुबई कभी ऑयल डिपेंड था। 1960s में ऑयल डिस्कवरी के बाद यूएई की गवर्नमेंट ने ऑयल रॉयल्टी से फंडिंग की, लेकिन दुबई ने जल्दी समझ लिया कि ऑयल खत्म हो जाएगा, तो उन्होंने इकोनॉमी को डाइवर्सिफाइड किया। आज नॉन ऑयल सेक्टर दुबई के जीडीपी का 80% से ज्यादा ट्रिब्यूट करता है। वही बात की जाए पहले पिलर की, तो वो है ट्रेड एंड लॉजिस्टिक्स। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दुबई वर्ल्ड का सबसे बड़ा री एक्सपोर्ट हब है। जेबेल अली पोर्ट और दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ट्रांजिट कार्गो अरबों डॉलर का बिजनेस करता है। इसके साथ ही आपको बनाता है दुबई टूरिज्म का किंग। हर साल मिलियंस टूरिस्ट आते हैं। बुर्ज खलीफा, पाम आइलैंड्स, डिजर्ट सफारी टूरिज्म लेवी लगता है। होटल्स, रेस्टोरेंट्स पे हर साल टूरिज्म से अरबों दरहम की कमाई होती है। इसके साथ ही दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट बूमिंग है। गवर्नमेंट लैंड सेल्स, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन से भारी रेस्क्यू, जैसे जब कोई फॉरेन प्रॉपर्टी खरीदता है तो ट्रांसफर फीस, रजिस्ट्रेशन चार्जेस। आपको बता दें कि दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है। फीस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से इनकम, फिर एक्साइज टैक्स, सिगरेट्स, अल्कोहल पे, कस्टम ड्यूटीज, एक्सपोर्ट पे, फाइनेंस, मिनिमम रिट्रीवेंट्स फीस, सब मिलकर के गवर्नमेंट का बजट बैलेंस रहता है। और हाँ, ऑयल अभी भी ट्रिब्यूट करता है, लेकिन सिर्फ 20%। ये मॉडल सस्टेनेबल है क्योंकि दुबई ने इनोवेशन पे फोकस किया है, एआई, ग्रीन एनर्जी, स्पेस टेक्नोलॉजी, जिसका रिजल्ट ये है कि यूएई का पब्लिक डेब्ट लो है और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 5 से 7% सालाना हो जाता है। दोस्तों, ये मॉडल के फायदे कमाल के हैं, जैसे कि अट्रैक्शन, यानी कि टैलेंटेड लोग और बिजनेसेस आते हैं। 85% वर्क फोर्स एक्सपेंड है। इंडियंस, पाकिस्तानी, यूरोपियन साथी लोग ज्यादा स्पेंड करते हैं, जो लोकल इकोनॉमी बूस्ट करता है। इसके अलावा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड लेवल पे है। तो दोस्तों, दुबई का सिस्टम रन होता है डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू से, यानी कि ऑयल, टूरिज्म, ट्रेंड, रियल एस्टेट, वीएटी। ये मॉडल ना सिर्फ सस्टेनेबल है बल्कि ग्लोबल बेंचमार्क भी है। अगर आपको हमारी द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।